Hello students, welcome to the class. Today we are going to continue our chapter which is chapter 10 adverb. So इस chapter के what is adverb and how many kinds of adverb और उससे related exercise A, B, C, D, E जो है उसको हम लोग complete कर चुके थे. सो उससे आगे का आज हम लोग करेंगे. सबसे पहले एक बार ऐसे रिकॉल कर लेते हैं कि एडवर्ब क्या होता है. एडवर्ब वो होता है जो वर्ब को मोडिफाई करे या फिर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे या फिर अनदर एडवर्ब जो सेंटेंस में यूज है उसको मॉडिफाई करे. आप लोग पिक्चर देख पा रहे होंगे कि पोजीशन ऑफ एडवर्ब है. यस, आज हमको यही पढ़ना है पोजीशन ऑफ एडवर्ब. ये जो है आपके पास बुक है, आप अपना बुक खोल लीजिए और आपकी बुक में रिकॉल करने के लिए 115 यानी 115 पेज नंबर खोल लीजिए, जिसको कि हम लोग प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं. इसलिए मैं उसको ऐसे ही बस शॉर्ट में थोड़ा बता दूंगी ताकि रिकॉल हो जाए और उसके बाद हम लोग को समझ में आना स्टार्ट हो जाए. तो एडवर्ब क्या था? एडवर्ब ऐसे वर्ब जो कि वर्ब को, एडजेक्टिव को या फिर अनदर एडवर्ब जो यूज है सेंटेंस में उसको मॉडिफाई करे, उसके बारे में हमको बताए. और टाइप्स ऑफ एडवर्ब हमने देखा था, 5 टाइप थे. एडवर्ब ऑफ मैनर जो कि हमको बताया कि काम कैसे हो रहा है. एडवर्ब ऑफ प्लेस, काम कहाँ पे हो रहा है. एडवर्ब ऑफ टाइम, काम कब हो रहा है. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कि हाउ ऑफ्टन, कितनी बार हो रहा है, कैसे, कितने दिन हो रहा है, कब तक हो रहा है. और एडवर्ब ऑफ डिग्री, व्हाट एक्सटेंट एंड एक्शन हैपन, कि किस तरह से एक एक्शन जो है वो कैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है या उसका एक्सटेंशन किस तरह से हो रहा है उसको बताता है. सो इसी पांचों टाइप के जो आप एडवर्ब पढ़े थे उसका यूज कैसे करेंगे एक सेंटेंस में. अगर एडवर्ब ऑफ टाइम, अगर हम बाई चांस मान लें कि एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो वर्ड जैसे टुमारो हो गया, टुडे हो गया, हम लास्ट में यूज करते हैं या फिर स्टार्टिंग में यूज करते हैं. ठीक है. सो उसी तरह से हम पांचों एडवर्ब के जो काइंड से उसको देखेंगे कि उसको यूजली हम कहाँ पे यूज करते हैं. ये नहीं है कि आपको देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर मैं बोल दी कि एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो लास्ट में यूज होता है तो इसका मतलब कि वो हमेशा ही लास्ट में यूज होगा ना. इंग्लिश में सेंटेंस लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत तरीकों से आप सेंटेंस लिख सकते हैं. तो यूजली उस तरह से लिखते हैं सामान्यतः, लेकिन वहीं पर हो ऐसा कोई एकदम फिक्स नहीं है, लेकिन वहाँ पर यूजली यूज होता है. मतलब अगर हम उसको लास्ट में यूज करते हैं तो वो हमारा ठीक है, या तो फिर स्टार्टिंग में या तो फिर एंड में ही यूज किया जाता है टाइम वाले वर्ड. जिसको कि जब हम लोग टेंस पढ़े थे तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि सेंटेंस मेक करते टाइम सबसे पहले क्या लिखते हैं फिर क्या लिखते हैं टेंस वाले चैप्टर में. सो आई होप कि आप लोग को ये सब इजीली समझ में आ रहा होगा. चलिए, आज का जो क्लास है वो है पोजीशन ऑफ एडवर्ब. आज के क्लास में हमको क्या डिस्कस करना है कि पोजीशन ऑफ एडवर्ब. तो पोजीशन ऑफ एडवर्ब जानने के लिए पहले एडवर्ब के कितने काइंड्स है वो जानना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको रिकॉल करा दिया. स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट काइंड से. फर्स्ट काइंड क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर, जो कि हम हाउ को आंसर करता है कि कोई वर्क जो है वो किस तरह से हो रहा है. देखिए, एडवर्ब ऑफ मैनर सच एज नीडली, सेफ्टली, क्लियरली, ब्राइटली, रेगुलरली, ये सारे वर्ड जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर के हैं. ये ज़्यादातर करके एंड में यूज होता है ना. देखिए, 2 एग्जाम्पल भी दिया गया है. तो एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो कहाँ यूज होगा? एंड ऑफ द सेंटेंस. जैसे द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, द चिल्ड्रेन आर वर्किंग हार्ड, ये सारे क्या है? एंड में यूज हो रहे हैं. सो हमको क्लियरली याद रखना है हाउ को आंसर करने वाला एडवर्ब यानी एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो एंड में यूज होगा एक सेंटेंस के. नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस, सच एज आउटसाइड, अपस्टेयर, देयर, नियर बाई, एवरीवेयर. ये एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और एल्स आफ्टर द वर्ब. ये या तो अगर ऑब्जेक्ट यूज है तो ऑब्जेक्ट के बाद या फिर वर्ब के बाद यूज होता है. जब हम लोग
टेंस किए थे तो हम लोगों ने देखा था ना कि सिंपल सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, देन हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब, तो ये वर्ब के बाद यूज होगा। ठीक है, क्लियर है? देखिए फॉर एग्जाम्पल, वी सॉ अ स्मॉल बेकरी नियर बाई, हमने पास में एक छोटा बेकरी देखा। या फिर द इलेक्ट्रीशियन इज वेटिंग आउटसाइड, इलेक्ट्रीशियन जो है वो आउटसाइड वेटिंग कर रहा है। तो वेट जो है वो हमारा वर्ब है, वर्ब के बाद यूज हुआ है ये। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट जो है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो दो प्लेस पे हम यूज करते हैं। टाइम वाले वर्ड चाहे टुमारो और ऑलरेडी नाउ, ये जो भी वर्ड होते हैं उसको हम लोग या तो इस सेंटेंस के स्टार्ट में भी यूज कर सकते हैं और इस सेंटेंस के एंड में भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर है टुमारो वी विल गो टू जयपुर या वी विल गो टू जयपुर टुमारो, दोनों का ही मतलब जो है वो सेम ही है। ठीक है, यस्टरडे आई हैड पिज्जा, आई हैव अ पिज्जा, हैड अ पिज्जा, और आई हैड अ पिज्जा यस्टरडे, दोनों ही एक ही बात है। ठीक है, सो ऐसे वर्ड जो कि टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे वर्ड जो कि टाइम ऑफ एडवर्ब के अंदर आते हैं, उसको हम लोग या तो एंड में भी लिख सकते हैं सेंटेंस के, या तो स्टार्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल है देख लीजिए, देयर हैज़ बीन हाई डिमांड फॉर पॉल्यूशन मार्क्स रिसेंटली, रिसेंटली जो है वो टाइम को कर रहा है तो उसको हम लोग लास्ट में भी लिख सकते हैं या उसको पहले ही लिख सकते हैं कि रिसेंटली जो देयर हैज़ बीन हाई डिमांड फॉर पॉल्यूशन मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग जनरली जो है वो बीच में लगाते हैं। इसमें कैसे वर्ड आते हैं देखिए, ऑलवेज आते हैं, नेवर, एवर, ऐसे वर्ड जो ये बताते हैं कि कोई काम या तो हमेशा हो रहा है या तो कभी नहीं हो रहा है, कभी कभी हो रहा है। ऐसे वर्ड को हम लोग एक तरह से टाइम नंबर बताता है। ऑलवेज हो रहा है मीन्स वो हर दिन हर दिन हर दिन हो रहा है, रिपीटेड हो रहा है। नेवर मीन्स क्यों कभी भी नहीं हुआ है। ठीक है, सो ऐसे वर्ड जो कि हमको फ्रीक्वेंसी के टाइप में आते हैं, जो कि हमको ये बताए कि वर्ब जो है वो किस तरह से हो रहा है, कैसे हमेशा हो रहा है या कभी कभी हो रहा है, ऐसे वर्ड को मिडिल में ऑफ ए सेंटेंस, बीच में लिखा जाता है ना। जैसे अगर मैं माई फादर ऑलवेज ऑन टाइम फॉर मील, मेरे पापा हमेशा खाने के टाइम पे आ जाते हैं। आई ऑलवेज एक्सरसाइज इन मॉर्निंग, मैं हमेशा एक्सरसाइज करती हूँ मॉर्निंग में। आई ऑलवेज डूइंग एक्सरसाइज इन मॉर्निंग। सो इस तरह से ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा मिडिल ऑफ द सेंटेंस यूज किया जाता है। लास्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसमें देखिए वर्ड आते हैं जैसे मच, एक्सट्रीमली, जस्ट, ऑलमोस्ट या क्वाइट। मीन्स कि एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा है, जस्ट थोड़ा सा है, ऑलमोस्ट मतलब होते होते रह गया। तो ऐसे जो वर्ड है वो जिस वर्ड को, जिस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहे हैं या जिस एडवर्ब के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए है कि एक्सट्रीमली, तो एक्सट्रीमली किसी न किसी एडजेक्टिव या किसी न किसी वर्ब के लिए यूज किया जाएगा। जैसे कि दिस वर्क इज एक्सट्रीमली हार्ड, ये काम जो है वो बहुत ज़्यादा टफ है। तो हार्ड जो है वो एडजेक्टिव है और उसको भी मॉडिफाई कर रहा है एक्सट्रीमली, तो ये वर्ड उस एडजेक्टिव के पहले प्लेस हो जाता है। बेसिकली हम एक लाइन में याद रखेंगे कि एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है वो जिस वर्ड को मॉडिफाई करे, चाहे वो एडजेक्टिव हो चाहे वो एडवर्ब हो, वो वर्ड उसके ही पहले यूज होगा। ठीक है, तो इस तरह से पांचों हम लोगों ने देखा कि कौन सा एडवर्ब जो है वो कहाँ पर यूज किया जाता है। एक बार रिकॉल करेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो हमेशा एंड में यूज होता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है वो आफ्टर वर्ब यूज होता है या आफ्टर ऑब्जेक्ट यूज होता है। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब के बाद ही यूज हो जाता है। एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो या तो बिगनिंग में यूज होगा या तो एंड में यूज होगा। देन है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि मिडिल में यूज होता है। देन है एडवर्ब ऑफ डिग्री जो कि जिस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है, चाहे वो एडजेक्टिव हो चाहे वो एडवर्ब हो, उस वर्ड के बाद यूज होगा, सॉरी उस वर्ड के पहले यूज होगा। इससे ही रिलेटेड हमारा एक्सरसाइज है
देखिए एक्सरसाइज एफ, इसमें कुछ वर्ड दिए गए हैं जिसको हमको रीअरेंज करना है, ठीक है। तो पुट द वर्ड इन द ग्रुप, पुट द वर्ड इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक सेंटेंस। हमको इस रीअरेंज करना, आप लोग बचपन से ही किए, वही रीअरेंज करना है। रीअरेंज करके हमको सेंटेंस बनाना है जिसका क्लियर मीनिंग निकले। तो फर्स्ट क्या है, वी है, ग्रुप डिस्कशन है, ऑफ्टेन है, क्लास है, इन है और हैव है। तो ऑफ्टेन है यानी कि कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ यूज होता है, मिडिल में। अभी ही हम लोगों ने पढ़ा कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो, वो कहाँ यूज होगा, मिडिल में। सो इसको हम लोग किस तरह से रीअरेंज कर देंगे, सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखेंगे वी, देन हेल्पिंग वर्ब हैव, देन वी वर्ब जो मेन वर्ब है हमारा, वी हैव ऑफ्टेन ग्रुप डिस्कशन इन क्लास। क्या लिखेंगे, वी हैव ऑफ्टेन ग्रुप डिस्कशन इन क्लास। नेक्स्ट जो है वो क्या है, स्पेंड है, यूजली है, सैटरडे है, वंस है, रीडिंग है एंड हीज है। सो इससे हमको एक सेंटेंस बनाना है। इसमें एडवर्ब क्या है, यूजली है। तो यूजली जो है यूजली जो है वो अगेन फ्रीक्वेंटली ही है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि बीच में लगाते हैं, ऑफ्टेन और यूजली दोनों ही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो उसको बीच में लगा के कंप्लीट करेंगे। जैसे मैंने एक कराया है वैसे ही करेंगे। आई होप ये 6 है तो मैं 3 करा देती हूँ, देन 3 आप लोग करिएगा। कौन कौन से वर्ड थे, स्पेंड, यूजली, सैटरडे, वंस। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे वंस, देन यूजली, वंस यूजली, देन सब्जेक्ट स्पेंड हिज सैटरडे इन रीडिंग। इसमें एक वर्ड हम लोग जोड़ लेंगे, इन। क्या है, इन जोड़ लेंगे ना। वंस यूजली स्पेंड हिज सैटरडे इन रीडिंग। वंस अक्सर अपना सैटरडे जो है वो पढ़ने में बिताता है। नेक्स्ट है नेवर नियर मस्ट वी वाटरफॉल और स्विम। ये तो एकदम इजी है। इसमें क्या है, एडवर्ब नेवर जो है वो क्या बता रहा है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगेन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो आप लोग जिस तरह से मैंने फर्स्ट 2 सेंटेंस बनाया है वैसे ही आपको ये सेंटेंस बनाने हैं, जो कि 6 है। यहाँ पे पिक्चर नहीं दिख रहे हैं, 2 मैंने बता दिया, 4 आप बनाएंगे। आपका होमवर्क है और उसका पिक ग्रुप में सेंड करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज है, कंप्लीट द क्रॉस पजल विथ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए हमको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का ही यूज करते हुए इस क्रॉस पजल को कंप्लीट करना है। कुछ क्लू दिए हैं, अगेन ये भी 6 है तो 1-2 मैं कर दे रही हूँ। जैसे मैनी टाइम यानी कि ऑफ्टेन, यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऑफ्टेन, ठीक है। एफ दिया हुआ है, बाकी हमको OTEN लिख देना है, ऑफ्टेन। ऐसे ही अगर लास्ट का देखें तो एट ऑल टाइम लास्ट कौन सा नंबर है, 4 नंबर है। एट ऑल टाइम यानी कि ऑलवेज, जो हमेशा हो तो ऑलवेज, 4 नंबर में हम ऑलवेज लिख देंगे। एंड नेक्स्ट है नॉट इन एनी टाइम, जो कभी भी नहीं हो, ये है 3 नंबर में। तो 3 नंबर में हम यहाँ पे नॉट इन एनी टाइम यानी जो कभी ना हो यानी कि नेवर लिख देंगे। इस तरह से 3 मैं बता दी, 3 आप करेंगे सेम इसी वर्ड का यूज करके। जैसे कि अगर नेवर लिखे हैं तो नेवर, ऑलवेज एंड ऑफ्टेन, ये 3 तो मैं बताई, 3 आपको करना है। यहाँ पे आर से आपको एक वर्ड लिखने हैं जिसका क्लू दिया गया है, एट फिक्स इंटरवल, जो थोड़े थोड़े इंटरवल पर हो उसको क्या कहेंगे, वंस इन ए डे, जो दिन में एक बार हो, वंस अ डे, जो दिन में एक बार हो, और 2 टाइम्स, जो 2 टाइम किया जाए। तो बहुत ही इजी है, आई होप आप गेस कर पाएंगे। और उसी वर्ड से जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका, उसका पिक आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बट जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज H, उसमें आपको इसी जो आपने 5 एक्सरसाइज का वर्ड भरा है इस पजल में, फॉर एग्जांपल मैंने ऑलवेज भरा है, नेवर भरा है और ऑफ्टेन भरा है, तो आपको इसी ऑलवेज, नेवर और ऑफ्टेन
का भी यूज़ करना है, देन एक्सरसाइज एच में कुछ वर्ड दिए गए हैं। जैसे मैं एक वर्ड मान लीजिए लिख देती हूँ कि यहाँ पे दिया गया है हेल्प मदर, ठीक है। सो आपको एक वर्ड एक्सरसाइज जी से लेना है और एक वर्ड जो एक्सरसाइज एच में दिया है, वन वर्ड फ्रॉम जी, वन वर्ड फ्रॉम एच, दोनों को लेके एक सेंटेंस बनाना है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं ले लेती हूँ जी से ऑलवेज, ऑलवेज ले ली, एंड एच से हेल्प मदर, तो एक लाइन बना देंगे, माई मदर ऑलवेज हेल्प मी इन माई स्टडी, ठीक है। माई मदर, अगेन देखिए ऑलवेज जो है फ्रिक्वेंसी है तो बीच में आ गया, ऑलवेज हेल्प मी इन माई स्टडीज, ठीक है। इसी तरह से हमको 6 वर्ड्स से 6 सेंटेंस बनाना है। जैसे मैंने ऑलवेज से एक बना दिया, तो नेक्स्ट हमको नेवर से बनाना होगा। नेक्स्ट आप जो भी भरेंगे उससे ही आपको यहाँ पे एक्सरसाइज जी में 6 सेंटेंस पजल जो क्लू दिया है उसके अकॉर्डिंगली भरना है। याद रखिएगा कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ही भरना है ना, टाइम प्लेस ये नहीं भरना है। जिस तरह मैंने 3 भरा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑफ्टेन, नेवर और ऑलवेज, ऐसे ही आपको ये भी 3 भरना है। और इसी 6 वर्ड का यूज़ कर और 6 वर्ड जो एक्सरसाइज जी में दिए गए हैं उसका यूज़ करके आपको 6 लाइन बनाना है, जिसके लिए बुक में आपके स्पेस दिया गया है, आप वहाँ पे फिल करेंगे और उसका पिक सेंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। इसका आगे का एक्सरसाइज जो है उसका पिक यहाँ पे नहीं आ पाया है, सो मैं उसके आगे का एक्सरसाइज आगे करवाऊंगी, बट बहुत ही इजी है। बस आपको कहाँ एडवर्ब भी दिया गया है और उस एडवर्ब का यूज़ एक सेंटेंस में कहाँ करना है, बस स्लैश लगाना है। सो जो बच्चे समझ पाएंगे करने का ट्राई करेंगे, बाकी दिए गए होमवर्क को आप पूरा करिए। और कंपल्सरी रूप से जब भी आप अपना काम पूरा कर लेते हैं तो उसका पिक व्हाट्सएप में सेंड करिए, एंड अपना रोल नंबर और नेम भी सेंड करिए, क्योंकि उससे ही आपके अटेंडेंस लग रहे हैं। और अगर आपका अटेंडेंस नहीं लगेगा तो आप लोग को भी पता है कि आपका इंटरनल मार्क्स जो है वो उसी बेसिकली अटेंडेंस और आपके डिसिप्लिन और आपके मैनर पे जो मिलता है, आपके नोटबुक बुक पे मिलता है, वो मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। सो प्लीज़ आप सभी अपने दिए गए काम को, जो भी टीचर आपको जिस तरह से बता रहा है जो भी करने को, उसको कंप्लीट करिए एंड पढ़ते रहिए। थैंक यू।